Hello, Assalamu alaikum. My today's lecture is about Gandhi-Irwin Pact. What was Gandhi-Irwin Pact? What was the background of Gandhi-Irwin Pact? So it is very important topic in the history of Indian subcontinent. तो गांधी-इरविन पैक्ट, महात्मा गांधी जो हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ रहनुमा है, उनका एक मुआहदा हुआ इरविन से। लॉर्ड इरविन, ही वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1926 टू 1931। इस दौरान इनका आपस में जो मुआहदा हुआ 5 मार्च 1931, ऑन 5 मार्च 1931, तारीख़ की औराक में इसको गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से याद किया जाता है। इट वाज़ अ पीस पैक्ट, ये एक अमन का मुआहदा था दोनों रहनुमाओं के दरमियान, और इसमें निगोसिएशन की गई, अमन की तरफ बात को लेकर जाया गया और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम फ़ैसला किया गया। ये जो मुआहदा था ये तकरीबन 8 मीटिंग्स का नतीजा था, कोई 24 घंटे बनता है इसका सारा टाइम। उसके बाद ये मुआहदा हुआ। तो गांधी-इरविन पैक्ट क्या था, उसके लिए ज़रूरी है इसका बैकग्राउंड जानना, इसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड में क्या था, साल्ट मार्च सत्याग्रह या दंडी मार्च सत्याग्रह 1930, 1930 में एक मार्च किया गांधी ने। इसको नमक की सत्याग्रह तहरीक या दंडी मार्च के नाम से याद किया जाता था। वजह क्या थी, जब ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान में जो नमक की कानें थीं, उसका जो कास्टल एरिया था अहमदाबाद और गुजरात में, वहाँ पर नमक पर टैक्स लगा दिया गया था। इस टैक्स के नतीजे में किसानों ने, आम मज़दूरों ने एक मुज़ाहरा किया। गांधी ने इसको लीड किया और अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की, या डायरेक्ट एक्शन कैंपेन अगेंस्ट द टैक्स रेजिस्टेंस। नमक पर जो टैक्स आयद किया गया था उसके ख़िलाफ़ ये एक डायरेक्ट कैंपेन या मुज़ाहरा शुरू किया गया था। इट वाज़ अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ ये एक नॉन वायलेंट मुज़ाहरा था, पुरतशद्दुद नहीं था ये। और उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी ने शुरू की। अब ये वो दौर था, ये 24 दिनों का मार्च था, जो मार्च 1930 से अप्रैल 1930 तक जारी रहा। जब ये मार्च शुरू किया था तो गांधी के साथ 78 लोग थे, 78 लोग थे। और जब ये मार्च अपने दंडी के मकाम पर पहुंचा था तो हज़ारों का काफ़िला ये बन चुका था। इस वजह से ब्रिटिश सरकार पर बहुत दबाव पड़ चुका था। एट दी एंड क्या किया, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेसी रहनुमाओं को, गांधी जी को गिरफ़्तार कर लिया गया। यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आगाज़ होता है। लेकिन यहाँ पर ये तहरीक इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े और गांधी और इरविन के दरमियान एक मुआहदा हुआ इसी पस मंज़र के बाद। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई। ये कंडीशन का जानना ज़रूरी है कि वो क्या शराइत रखी गई थी जिनको मानने के बाद दरअसल ये मुआहदा हुआ, जिसे गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से याद किया जाता है। तो सबसे पहले क्या था जी, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ साल्ट मार्च, कि गांधी जो साल्ट मार्च कर रहे थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वाइसराय हिंद लॉर्ड इरविन ने कहा कि आप इसको फ़िल वक्त ख़त्म कर देंगे। पार्टिसिपेशन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में इंग्लैंड लंदन में दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जानी थी। तो ये बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि इस मुआहदे के बाद गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। विदड्रॉवल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने जितने भी आर्डीनेंस बनाए थे, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर रॉलेट एक्ट जिसमें हिंदुस्तान के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया था, और फिर बिलखसूस इस मार्च के दौरान जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे। तो ऐसे कवानीन ब्रिटिश सरकार ने उसको फ़िल वक्त हटा दिया ताकि जितने भी जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर आज़ाद किया जाए। रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स ऑफ साल्ट मार्च, साल्ट मार्च के दौरान भी जितने लोग गिरफ़्तार किए गए थे उनको आज़ाद किया गया था। रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन साल्ट, साल्ट पर जो टैक्स आयद किया गया था नमक पर, उस टैक्स को हटा दिया गया था और हिंदुस्तान के लिए इसको, हिंदुस्तान के लोगों के लिए इसको टैक्स फ्री करार दिया गया था। और ख़ास तौर पर जो इस कास्टल एरियाज़ पर जहाँ पर ये नमक हासिल किया जाता था, वहाँ पर जो लोग आबाद थे उनको बिल्कुल टैक्स फ्री का एडवांटेज दिया गया था। तो इसके नतीजे में, इस बैकग्राउंड के बाद, इन शराइत के बाद गांधी और इरविन के दरमियान मुआहदा होता है।
ये 5 मार्च 1931 को ये मुआहिदा होता है। दोनों रहनुमा इस पर रजामंदी का इज़हार करते हैं। ये एक पुरअमन मुआहिदा होता है और इसके तहत जितने भी साल्ट मार्च के दौरान अरेस्ट किए जाने वाले लोग थे उनको आज़ाद किया जाता है। गांधी फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, साल्ट मार्च को ख़त्म करते हैं और फिर हंदिया देते हैं कि वो सेकंड जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसमें भी शिरकत करेंगे। यूँ 5 मार्च 1931 को होने वाली गांधी इरविन पैक्ट